गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों, हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। और इसके पहले हमने सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी साथियों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जो है सभी क्लास को एक बार जरूर देख लेना पेपर से पहले। पूरे 40 नंबर दोस्तों जो है हम आपकी गारंटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको जो इस बार 40 में 40 नंबर बनेंगे आपके यहीं से। इस बार वर्दी 100 में 100% पक्की दोस्तों आपकी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो वही साथियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं आज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है, खाली स्थान एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें का जो सही जवाब क्या है। तो हम बात करेंगे सही जवाब के ऊपर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 निर्धानता। ठीक है दोस्तों, निर्धानता जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। फिर साथियों, आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं उनके सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, एक्सटर्नल एडिशनल पॉइंट्स को। ठीक है दोस्तों, देखिए साथियों, ये रहा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, भगोरिया है, रऊफ है, मटकी नृत्य है, मुंडारी है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका 3 मटकी नृत्य दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। और आपको जो है मटकी नृत्य की जो साइड में दोस्तों आपको फोटो जो है दिख रहा होगी, इसको नृत्य जो है किस तरह किया जाता है। तो आपको दोस्तों कुछ प्रश्नों को आपको जो है विद फोटो के माध्यम से दिखाया जाएगा ताकि आपको जो है लंबे समय तक याद रहे आपके मन में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं साथियों इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, देखिए बात करें दोस्तों हम की पॉइंट्स के बारे में। तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य मुख्यतः विभिन्न अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है। ये भी ठीक दोस्तों। आइए देखते हैं और इसमें। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन रखकर ढोल की ताल पर नृत्य करती है। यानी मिट्टी के बर्तन रख लेते हैं अपने सर पर और कुछ लोग ढोल बजाते हैं, उस पर जो है ये नृत्य करती हैं। यह एक जीवंत और सुंदर नृत्य शैली है जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, ये क्या हमारा हो गया की पॉइंट्स। आइए हम बात करते हैं अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यह बात करेंगे, मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और विविध नृत्य शैलियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र के अन्य लोकप्रिय नृत्यों में तेरह ताली, लाहनगी, ठीक, लाहनगी और फूलपाती। ठीक है, तेरह ताली, लाहनगी, फूलपाती जो है सभी क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें और पॉइंट अब क्या है। इसमें और आपके हैं, राज्य के सांस्कृतिक उत्सवों में अक्सर ये पारंपरिक नृत्य शामिल होते हैं जो इसकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। मटकी नृत्य न केवल मनोरंजन का एक साधन है बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का भी एक तरीका है। दोस्तों, आपके लिए पॉइंट्स जो है सभी महत्वपूर्ण हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। 2008, 2018, 2013 या 2015। तो आपको बता दें आईपीएल जो पहला संस्करण है वो 2008 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 5 2008 सही होगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा इससे पहले 2007 में जो आपका T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2007 में जो है T20 विश्व कप की शुरुआत भी हुई है।
फिर दोस्तों आइए बात करते हैं इसमें हम की पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, देखिए बात करें हम की पॉइंट्स के बारे में तो इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था। तो उसमें क्या क्रिकेट का टूर्नामेंट है। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। आईपीएल भारत में एक पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है जिसकी स्थापना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा की गई है। ठीक है, और देखिए है कह रहे हैं इस लीग ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर ली है और यह दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने वाली क्रिकेट लीगों में से एक बन गई है। आईपीएल के उद्घाटन सत्र में भारत के विभिन्न शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 8 टीमों ने भाग लिया है दोस्तों। और इस समय जो है वर्तमान की 2024 से 25 की बात करें तो कुल जो है 10 टीमें हो गई हैं, 2 और नई टीमों को जो है कर लिया गया है। देखिए दोस्तों बात करें इसका जो है शुभारंभ कैसा होता है तो लीग प्रारूप में राउंड रॉबिन ग्रुप चरण होते हैं। उसका पहले लीग के मैच होते हैं यानी ग्रुप वगैरह होता है इसमें, उस पर उसके मैच होते हैं। उसके बाद प्लेऑफ होता है, फिर जो है चैंपियन का निर्धारण करने के लिए एक फाइनल मैच होता है। पहले ग्रुप में मैच होगा, फिर आपका जो है प्लेऑफ होता है, फिर उसके बाद जो है एक फाइनल मैच होता है जिसमें क्या है कि चैंपियन टीम निकल कर आती है, कौन सी चैंपियन टीम बनी। फिर देखिए दोस्तों आपके है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है आईपीएल की संकल्पना ललित मोदी ने की थी जो इसके पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे। यानी पूछ सकता है कि आपसे आईपीएल के अध्यक्ष कौन है, ललित मोदी थे। ये आयुक्त कौन है तो आपको भी ललित मोदी हो जाएंगे। अपनी स्थापना के बाद से ही इस लीग ने शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट प्रतिभाओं को आकर्षित किया है जिससे यह एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और मनोरंजक टीम बन गई है। ठीक है, टूर्नामेंट बन गया, टीम नहीं टूर्नामेंट। फिर है आईपीएल ने युवा भारतीय क्रिकेट प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और उन्हें अपने कौशल दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों आईपीएल से क्या है जो युवा होते हैं उनको अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका भी मिल रहा है। इस टूर्नामेंट का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रसारण अधिक प्रयोजन और बिक्री के माध्यम से राजस्व अर्जित होता है। ठीक है, फिर दोस्तों हमें इतने इसमें तो आपके पॉइंट थे जो हमें लगे थे आपके लिए कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है, यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, देखिए जो इसमें का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हेनरी डेरोजियो। ठीक है, हेनरी डेरोजियो जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और साथियों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के पास जो है आपको बता दें सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे हमारी क्लास ही चलने वाली है, हफ्ते में 6 दिन। ठीक है, सोमवार शनिवार जीडी क्लास चलने वाली है। और आप लोग अगर रेलवे के स्टूडेंट हैं यानी एनटीपीसी हो गया और ग्रुप डी के आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो दोस्तों क्लास चलने वाली है वो सुबह 10 बजे चलती है। तो आप लोग उस क्लास में भी जुड़े, आपको जो इसमें भी जीके डीएस का हम क्या आपके लिए चैलेंज लेके आ रहे हैं प्रतिदिन 30 प्रश्नों का। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास में जुड़े दोस्तों। आप लोग अगर कोई एसएससी जीडी बेस आप दे सकते हैं क्योंकि जो जीके जैसे होता है किसी का अलग नहीं होता है, होता लगभग वही है पर थोड़ा सा जो लेवल है वो कहीं ना कहीं उसका अलग हो जाता है। तो अब आप देखना चाहते हैं तो इसको जाके देख सकते हैं, ये एनटीपीसी वाले आप इसको भी शाम 6 देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों आप लोग क्या वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए, कमेंट्स वगैरह करते रहिए। फिर देखिए आपका जो अगला प्रश्न है तो अगला है भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा। ठीक है, MS स्वामीनाथन, महात्मा गांधी, RV राव, राम मनोहर लोहिया। जो किसने गढ़ा है सदाबहार क्रांति को तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके हैं MS स्वामीनाथन। दोस्तों MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। ठीक है, तो फिर आइए बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं।
कंजीरा वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पन्नालाल घोष पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति, ठीक है, कोट्टई दक्षिणामूर्ति, एसबी राजा राव, किशन महाराज। दोस्तों सही जवाब है पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई जो है इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, यही जो है कंजीरा वादन बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं कि अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला तो बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो किशन महाराज एक प्रसिद्ध तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपनी विशेषज्ञता के लिए भी जाने जाते हैं। तबला वादक है और क्या हिंदुस्तानी संगीत के लिए भी जाने जाते हैं, कौन? किशन महाराज। फिर देखिए दोस्तों और क्या हैं, आप क्या आते हैं पन्नालाल घोष। तो पन्नालाल घोष के बारे में बात करेंगे तो पन्नालाल घोष एक प्रतिष्ठित बांसुरी वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर है एसबी राजा राव, कर्नाटक संगीत परंपरा में वायलिन बजाने में अपने कौशल से जाने जाते हैं, यानी इनका संबंध दोस्तों क्या है, वायलिन से हो जाएगा। ये जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका है अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति खालिस्तान को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये जो है दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड दिनेश कुमार इसमें का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों ये बात करते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न आपका ये है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 39 यानी 49, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51 का ए। तो देखिए दोस्तों इसमें सही जवाब क्या है, तो बात करेंगे सही जवाब के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका अनुच्छेद 51A संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 51 का ए। फिर आइए बात करते हैं इसमें की पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यह अनुच्छेद यह संविधान के भाग 4A में है। अनुच्छेद पूछेगा तो 51A, अगर भाग पूछेगा तो 4A। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपसे पूछ क्या रहा है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम मौलिक कर्तव्यों से जुड़े कुछ खास बातों के बारे में। तो साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। साल 2002 में 46वें संविधान संशोधन के जरिए सूची में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, इस तरह जो है भारतीय संविधान में कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि उनके भी कुछ दायित्व हैं या कर्तव्य हैं। तो ये बात करते कौन कौन कर्तव्य हैं, देखिए ये कर्तव्य हैं देशभक्ति की भावना को बनाए रखना और भारत की एकता को मजबूत करने पर जोर देना। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों में शामिल कुछ काम संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना। फिर है नागरिकों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देना जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर है भारत की विरासत और संस्कृति को संरक्षित करना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, कर्तव्य है। ठीक है, फिर है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा एक मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है। ठीक है, दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यह है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना की शुरुआत की या शुरू की है? ठीक है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है। तो देखिए दोस्तों इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है राज्य की आदिवासी गांवों को जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते शुरू किए हैं, ये योजना शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र
इसका जो है सही जवाब है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः खालिस्तान में शुरू की गई थी। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई है ये बताना है एक प्रकार से। 1990 है, 1992, 1991, 1989। तो बता दें आपको इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा। 1992 जो है अंततः 8वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था, 1992। फिर आइए बात करते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला आपका है पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच खालिस्तान वितरित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किस तरह वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट सही जवाब है। लोगों को चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। क्या है? लोगों को चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर इनको जो है पूंजीवादी समाज को उत्पादित वस्तुओं में लोगों के बीच वितरित करना होता है। तो लोगों को चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट बिल्कुल ही 100% सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों अगर बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से खालिस्तान उच्चतम साक्षरता दर, यानी क्या दोस्तों जनगणना 2011 की बात हो रही है, ठीक है, वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा, बिहार, लक्षद्वीप, राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड लक्षद्वीप, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए की पॉइंट्स की बात करें इसमें, तो लक्षद्वीप में शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की वजह से यहाँ की साक्षरता दर इतनी ज़्यादा है। लक्षद्वीप की महिला साक्षरता दर 88.25 है। भारत में साक्षरता दर से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें, इसको हम बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए ये रही, ठीक दोस्तों। अगर बात करेंगे हम थोड़ा देखते हैं, केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। साल 2011 में केरल की साक्षरता दर जो है 93.91% थी। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। फिर है साल 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। इसमें देखते हैं इसमें जो है पुरुषों की थी वो 82.14% थी साक्षरता, और महिलाओं की जो साक्षरता थी वो 65.46 थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका है महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिर्देशक प्रवीण सूद को खालिस्तान का अगला निर्देशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीआरपीएफ, वर्ल्ड बैंक, एफबीआई। तो सही जवाब जो है सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक, सीबीआई जो इन्हें अगला नियुक्त किया गया था मई 2023 में निदेशक। ठीक है, किसको? प्रवीण सूद को। फिर दोस्तों आज बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला है मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा है और इसमें 570 मीनारें और खालिस्तान द्वार है। दोस्तों में क्या है 570 मीनारें हैं, बताना कितने द्वार हैं? 74, 264, 44, 54। तो देखिए इसमें जो कुल कितने द्वार हैं, तो कुल जो है दोस्तों 264 दिखा रहा है कि 64 शायद 264 है। ठीक है, 264 नहीं, ओनली क्या है 64 द्वार जो है यहाँ पास है। ठीक है, ये दूसरा इन था 2.64 था, यानी 264, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। 64 द्वार जो है पाटलिपुत्र में थे। दोस्तों मैगस्थनीज की पुस्तक बहुत ही फेमस है, इंडिका। ठीक है, तो आप लोग इस पुस्तक को भी याद रखिएगा, से बहुत बार पूछा है इसी ने कि इंडिका पुस्तक किसकी है, तो मैगस्थनीज की हो जाएगी। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम। ये जो आपका है नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही जवाब हो जाएगा। साथियों हमारी बात करते हैं इसमें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए
हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। ये उत्सव जो आपको है आने वाला ही है लगभग 1 महीने में। ठीक है, यह त्यौहार कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा विरासत गांव किसामा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। इस उत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियां हिस्सा लेती हैं। हॉर्नबिल उत्सव का नाम विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है, जिसे राज्य की अधिकांश जनजातियों में लोक कथाओं में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके पॉइंट है। फिर ये है सप्ताह भर चलने वाला यह त्यौहार नागालैंड में सभी को एकजुट करता है और लोक रंगीन प्रदर्शन, शिल्प, खेल, भोजन, मेले, खेल और समारोहों का आनंद लेते हैं। ठीक है, समारोहों को जो है आनंद लेते हैं इसी से। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों, क्या है, हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला देखिए आपका अगला है, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की खाली स्थान अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। 4, 25, 3 और 2। सही जवाब जो है वो 2 है। ठीक दोस्तों, एक समान फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, जिनके बीच जो है 30 सेकंड का आपका जो है ब्रेक होता है। ठीक है, 2 राउंड होते हैं 3-3 मिनट के, इसमें 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। ठीक है, तो वही बात करते हैं कि हम फिर अगले प्रश्न पर और देखते हैं। फिर अगला देखिए दोस्तों, आपका अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? 1 से 12, 40, 70, 12 से 40, 79 से 122। तो ऑप्शन नंबर 4 79 से 122 सही जवाब हो जाएगा। इससे जो है भारतीय संसद से संबंधित है। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। देखिए पॉइंट आपका है, भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद संसद से जुड़े हैं, जैसा कि आपका अनुच्छेद 120 है। देखिए बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 120 में जो है समाज में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में होता है। हालांकि अगर कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा, तो अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति देता है या दे सकता है। फिर आपका आता है आर्टिकल 85। देखिए इसमें जो है संसद के सत्रों, उनके विघटन और सत्रवासन से जुड़ा है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं सकते, यानी 2 सत्रों के बीच जो है 6 महीने अधिक गैप नहीं होते, भी जो है आपका अनुच्छेद 85 में बताया गया है। फिर देखिए दोस्तों आपका है अनुच्छेद 87(1) है, राष्ट्रपति संसद का आरंभ करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत जो है संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। ठीक है, हर साल जो शुरुआत होती है पहले सत्र की, उसमें दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। फिर देखिए अनुच्छेद 79 से 122 में है, संसद की संरचना, शक्तियाँ और प्रक्रियाओं से जुड़े प्रावधान हैं। इनमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं, अयोग्यताएं, विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार और कार्यवाही के संचालन में अध्यक्ष और सभापति की भूमिका भी शामिल है। तो आपको दोस्तों पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपको जो सही दोस्तों इस क्लास में PDF है, आपको अगर रोज़ नहीं मिल पाएगा तो संडे को दोस्तों आपको जो इसका PDF मिलेगा। ठीक है, संडे को वीकली यानी जो है पूरे 6 दिन का जो आपको मिलेगा क्लास होगी हमारी। ठीक है, सोमवार शनिवार उसको जो आपको PDF है संडे को प्रोवाइड करा देंगे हम, पूरा इसी तरह फॉर्मेट में सही आंसर के साथ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के एक्स्ट्रा फैक्ट के भी साथ। तो है भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। करें, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य
निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। फिर है बी नंबर है वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। कह रहा है गलत कथन की पहचान कीजिए। ना तो ए गलत है और ना ही बी गलत है, केवल ए गलत है, केवल ए और बी दोनों गलत है, केवल बी गलत है। दोस्तों अब बता दें तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ना तो आपका ए गलत है और ना ही बी गलत है। ठीक है, ना तो ए गलत है ना ही बी, यानी ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट सही जवाब है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना था? 1981, 1975, 1993 या 1983, 99, 83। ठीक है, सही जवाब जो ऑप्शन नंबर होगा फोर्थ 1983 में दोस्तों जो है भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता बना हुआ था। दोस्तों आपके जो इस समय कप्तान थे वो कपिल देव हुआ करते थे। ठीक है, कपिल देव की कप्तानी में जो भारत ने पहली बार 1983 में जीता हुआ विश्व कप को। दोस्तों इसके बाद जो है भारत ने 2011 में भी जीता विश्व कप को, वो भी महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। ठीक है, वैसे आपका जो भी हाल ही में हुआ है 2023 वाला वर्ल्ड कप, इसमें जो है भारतीय टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद फाइनल मुकाबले में हार गई। जो उसका फाइनल मुकाबला हुआ था वो आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत से हुआ था। ठीक है, भारत से हुआ था, इसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हुई है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास जो है सबसे ज़्यादा 6 बार ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये वनडे के है। दोस्तों अभी आपके जो है इंडिया ने हाल ही में लगभग जून में 29 जून को जो है T20 विश्व कप चैंपियन बनी हुई है। ठीक है, अब इसको भी याद रखना है, दूसरी बार बनी है। ठीक है, फिर दोस्तों अभी बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। देखिए आपका अगला है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? ठीक है, तो सेबी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेबी। तो दोस्तों हमने क्या है आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। 40 नंबर ग्रेड दोस्तों हम आपके लिए लेते हैं। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग कमेंट करें कि आप लोग वीडियो कैसी लगी एंड शेयर दिस वीडियो। और इस जो है आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको जो पास यह है SSC GD या SSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए शाम को 6 बजे हमारी क्लास चलती है, मंडे से सैटरडे। ठीक है, यानी सोमवार से शनिवार। और जो है आपकी सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे क्लास चलेगी, वो भी मंडे से सैटरडे रेलवे के विद्यार्थियों के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आने वाले बहुत कुछ दिनों में आपके लिए किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया का, ठीक है, आपको जो जिक्र तैयारी हम कराएंगे वो भी 100% सटीक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में ऐसा ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।